फुल एपिसोड देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो मिले सबसे पहले। बाकी को पता नहीं होता, डर क्यों ऐसा भाग रहा? अरे मंजरी नहीं बता सकते, देख भी रही हूँ नई बहू के स्वागत के लिए कितनी तैयारियां कर रही है। हम कैसे रिएक्ट करेगी? आओ, आप सबसे बड़े हैं, लीना आपकी इज्जत भी बहुत करती है, आप भी बता दो ना। अरे भाई, क्या कुछ चल रही है भाइयों में? नहीं कुछ नहीं। अच्छा लीना, तुम्हें याद है जब तुम्हारा गृह प्रवेश था, तुम कितनी डरी हुई, घबराई हुई थी, सोच रही थी इस नए घर में नए परिवार के बीच कैसे एडजस्ट करूं, और तब तुम्हारी पूर्णिमा बहनी ने कितने प्यार से तुम्हारा स्वागत किया था, याद है ना? हो बहू, कसम विसरू शकेंगी, आज भी सब याद है मुझे। ऐसे लगता है कि जो भी चैनल को सब्सक्राइब करेगा 5000 रुपए गिफ्ट में मिलेगा उसको। फिर अंदर से बिल्कुल नरम। उन्होंने ही तो सिखाया मुझे घर कैसे चलाते हैं। काश आज वो यहाँ होती तो। काश, लेकिन वो हमारे बीच तो अब नहीं है, और इसलिए बहू के स्वागत की जिम्मेदारी तुम पर है लीना। तुम भी नई बहू का स्वागत उतने ही प्यार से करना जितने प्यार से पूर्णिमा ने तुम्हारा स्वागत किया था। ओ भाऊ, ये कोई बताने वाली बात है? मैं तो खुद उतावली हो रही हूँ जूही से मिलने के लिए, उस पर प्यार लुटाने के लिए। और वैसे जूही है भी तो ऐसी, किसी को भी लगाव हो जाए उससे। और मैं तो जूही को चाची से भी ज्यादा प्यार करूंगी, क्योंकि तुम एक ना एक दिन शादी करके चली जाएगी, जैसे हर लड़की जाती है। लेकिन जूही तो मेरे साथ रहेगी हमेशा, मेरी बेटी बनकर। तो उसे बेटी जैसे प्यार। रोजाना एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करो, नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। कुछ गलत नहीं किया, मतलब कुछ तो किया ना तुमने। क्या किया तुमने बताओ? देखो, जूही बेवजह तो ऐसे भाग कर नहीं जा सकती। इनफैक्ट वो तो शादी को लेकर बहुत खुश थी। उस दिन तुमने हॉस्पिटल में मुझसे बहुत अजीब तरह से बात की थी, और अदिति ताई को भी बिल्कुल पसंद नहीं आया था जिस तरह तुमने मुझसे बात की थी। बताओ क्या किया तुमने? उस दिन तो मेरी ऐसी हालत थी कि मैं ठीक से कुछ कह भी नहीं पा रहा था। हाँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं नींद में भी आपसे कभी कुछ गलत नहीं बोल सकता। चलो मान लिया, लेकिन उस दिन जूही से अरे मेरी प्यारी बहन, सब्सक्राइब तो कर दे, नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब कर दो, रोजाना एपिसोड मिलेगा। मैं देख रही थी, मैं समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। लेकिन तुम्हें देखकर मैं एक बात तो जानती हूँ, एक बात तो मुझे समझ आई है कि तुमने कुछ तो किया। बताओ नहीं, क्या किया तुमने? क्या बोला तुमने जूही को? मैंने उसे सब सच बता दिया, और कुछ नहीं। कैसा सच? यही कि मैं उसे प्यार नहीं करता, मेरे दिल में कोई और है, और चाहकर भी वो कभी मेरे दिल में जगह नहीं बना सकती, और मैं उसे कभी खुश नहीं रख पाऊंगा। मैंने उसे सब बता दिया। जूही को कहा कि तुम किसी और से प्यार करते हो। तुमने हाँ, लेकिन तेजस्वी यही तो सच है। जो सब्सक्राइब करेगा कल उसी को एपिसोड दिखेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर दो, जल्दी सब्सक्राइब। मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाली थी, मैं उसे अंधेरे में रखता तो क्या ये सही होता? आप बताइए, क्या उसे सच जानने का हक नहीं? मुझसे बात तो कर लेती। मतलब मैं सही थी, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ ना। आपको लगता है इसमें मेरी गलती? मैंने तो मैं आपसे वादा करता हूँ तेजस्वी, मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा, मैं आपका हर पल साथ दूंगा तेजस्वी, हमेशा। मैं आपके हर सपने को पूरा करूंगा, और सबसे जरूरी मैं खुद से पहले आपके बारे में सोचूंगा, और जब तक मैं आपको कोई अपमान नहीं कर पाएगा, कभी नहीं करेगा। मैं सपनों का गला घोटकर उसे सच करने की बात कर रही हो तुम। अगर तुम वाकई मुझे खुद से पहले रखते ना, तो आज मैं इस सिचुएशन में नहीं होती। नहीं, क्या जरूरत है जूही को सब कुछ बताने की? अगर उस दिन तुमने जूही को हॉस्पिटल में सब कुछ बताया नहीं होता ना, तो आज मेरी जगह वो होती। क्या किया तुमने? नील, क्यों किया तुमने सब? आई नो आप मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार जो हम दोनों के लिए काफी है। प्लीज तेजस्वी, मेरे प्यार और इस रिश्ते को ठुकराइए मत, प्लीज। मोहित काका को यही मेरे पापा को बीच में मत लेकर आओ। इस सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। आज जो ये मेरा हाल है ना, इसके जिम्मेदार भी तुम हो। नहीं, और खबरदार जो मेरे पापा को बीच में लेकर तुमने खुद को बचाने की कोशिश की, तुमने अच्छा नहीं किया। नहीं, कभी माफ नहीं करूंगी। ऋतु,
क्या हुआ, देर क्यों हो गई तुझे? मैंने सुना शादी में भी देर से गया था तू। कि स्वागत के लिए भी देर हो गई तुझे, क्या बात है? मुशी, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा काम है। अरे क्या हो गया, मूड क्यों खराब है? तेरा भाई और भाभी आने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए तो यहाँ रुक। तो आप लोग हैं ना यहाँ पे, आप कर लीजिएगा स्वागत। रोजाना एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबाएं। तो क्या हुआ है? तेरा मूड खराब है क्या? बता मुझे, क्या बात है? नहीं कुछ नहीं मौसी, मैं अपने नए गाने पे काम कर रहा हूँ तो तू रे तू काम कर रहा है या मजदूरी? ऐसा कौन सा काम है जो तुझे अपनों की खुशी में शामिल ही नहीं होने दे रहा है? एक बात बता, इतने दिनों से तू बड़ा एक्साइटेड था नील की शादी को लेके, अब क्या हुआ? मैं देख रहा हूँ किसी भी फंक्शन में तू कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है? मुझे पता कि तेरी प्रॉब्लम क्या है। आपको पता है? यही ना कि तेरे इवेंट में कुछ गड़बड़ हुआ है और इसी बात को लेकर तू परेशान है। अरे बाबा, मैंने बताया तो था, वो ऋतु ब्रो को किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया था, तो उस वजह से हो गया था। ऐसा यश, यहाँ क्या सिचुएशन है तू जानता है ना? आगे क्या होने वाला है और फिर नंदिनी, कैसी सिचुएशन, क्या बात कर रही है? इनफ। कब से देख रहा हूँ एक ही बात लगा रखी है। और तू ना, तू बोलने से पहले ना थोड़ा सोच लिया कर। तू भी हो मेरी प्यारी बेना, सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि एपिसोड मिलेगा। हंसा सकता हूँ ना तो सिखा भी सकता हूँ। एक बारी पहले भी बताएं, एक बारी वापस बता देता हूँ। तुम दोनों मुझसे छोटे हो, अपनी अपनी हद में रहा करो। करेक्ट? देखिए, आपको जो कहना है आप कहिए, लेकिन ये मत कहिए कि मैंने कुछ गलत किया है। झूठ की नींव पर बनाए हुए रिश्ते वैसे भी उनकी ज्यादा उम्र नहीं होती, और मैं कभी झूठ बोलता भी नहीं हूँ, मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ। आपकी आई को ये बताना कि आप मुझे पसंद हो, आपको अपने दिल की बात बताना, जूही को ये बताना कि मुझे कोई और पसंद हो, इसमें कुछ गलत थोड़ी ना है, ये सब सच ही है। आप प्लीज, आपको जो कहना है आप कहिए ना, मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है। आप ठीक कहा तुमने। किसी भी रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं होनी चाहिए। मजबूरी नहीं सही, मेरी मर्जी के खिलाफ ही सही, हमारा रिश्ता तो जुड़ गया, तो मुझे भी अपने बारे में सच बताना है। मुझे पता है आप क्या बताना चाहते हो, मैं जानता हूँ। तुम्हें पता है क्या पता है तुम्हें? यही कि आपने बताया था ना कि आप पहले भी एक रिलेशनशिप में थी और जब आपको उसकी जरूरत थी तो वो आपके साथ नहीं था। देखो नील, तुम्हारे बहुत से एहसान है मुझ पर, मेरे परिवार पर भी, और मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन कोई भी लड़की अगर किसी लड़के से शादी करती है तो वो सिर्फ उसकी अच्छाई नहीं रखती, उसकी भी कुछ उम्मीदें होती है नील, कुछ इच्छाएं होती है अपने पार्टनर को लेकर, जैसे मेरी भी थी, लेकिन मेरी तो बात किसी ने सुनी नहीं। लेकिन मेरी इच्छा से, मेरी मर्जी से तो किसी का कोई लेना देना नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, मेरी एज नहीं सुनी किसी ने। क्यों? क्योंकि मैं लड़की हूँ, और लड़की की बात कौन सुनता है? किसी ने नहीं सुनी, जब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से नील, आज जो मेरा हाल है ना, मेरी जो जिंदगी बर्बाद हुई है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई। तुम्हारी एक हाँ ने मेरे सारे ख्वाहिशों का गला घोट दिया है नील। क्या हुआ? बुरा लग रहा है तुम्हें? लेकिन मैंने तो वही किया जो तुमने किया था, मैंने तो बस सच बताया, जैसे तुमने जूही को सच बताया था। मैंने तुम्हें साफ साफ मना किया था, मैंने कहा था हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, नहीं सुनी ना। सॉरी सर, तेरा चाय पीने चला गया था। खोलो तो बस। क्या हो क्या गया तुझे? क्यों गुस्सा कर रहा है बच्चों पर? वो तो सिर्फ मजाक कर रहे हैं। मजाक? मजाक नहीं मुशी, बदतमीजी कर रहे हैं लोग। तो इन लोगों से मतलब तू मेरे बारे में ही बोल रहा क्या? ओफो, अब बस भी करो, थोड़ी चेहरे पे स्माइल लाओ। मेरा नील और जूही आते ही होंगे ना? जूही? आज जो मेरा हाल है ना, मेरी जो जिंदगी बर्बाद हुई है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई। तुम्हारी एक हाँ ने मेरे सारे ख्वाहिशों का गला घोट दिया है नील।
क्या कहा माशिया? कौन आने वाला है? नील और जूही, और कौन आएगा? अमित, नील को कॉल करके पूछ कहाँ तक पहुँचा है। मैंने उसे सब सच बता। कैसा सच? वही कि मैं उससे प्यार नहीं करता। अब ये छोटे बच्चे तो है नहीं कि इनका हाथ पकड़ के मंडप में बिठा के जबरदस्ती शादी कर दी। थोड़ी सी मर्जी इनकी भी रही होगी। आई जस्ट नील, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कुछ और शुभ तुम नहीं जानती। सर पहुंच गए। लो, आ गए दोनों। चलो सब खड़े क्या हो? अमृता, नंदिनी, वो सब लेके आओ रेस्टोरेंट का सामान। चलो जल्दी आ जाओ। किसी ने अभी तक मुझे को बताया नहीं कि नील की शादी जूही ने जसनी के साथ हुई है। पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे बेचारी। आओ ना तुम लोग, क्यों खड़े हो? आ जाओ जल्दी। ये क्या मजाक है? ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? टीना, अभी तुमने कहा था ना कि तुम घर की बहू का स्वागत बड़े प्यार से करोगी। तो तुम घर की लक्ष्मी को दरवाजे पर ही मतलब घर की लक्ष्मी? बहू? ये क्या बकवास कर रहे हो आप? ये इस घर की बहू कब से बन गई? मेरी बात सुनो, अब यही नील की पत्नी है और हमारे घर की बहू। ये लड़की मेरे नील की पत्नी, इस घर की बहू? ये कैसे अनहोनी है? मैं सबसे पूछ रही हूँ, ये कैसे अनहोनी है? रीना, बात दरअसल ये है, जब हम वहाँ पहुंचे तो पता चला जूही शादी छोड़ के चली गई। हमें लगा बारात बिना शादी के वापस आ गई। तो इसलिए इस लड़की को मेरे नील के गले बांध दिया आपने? और इतनी बड़ी बात मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा किसी ने। यही मायने रखती हूँ ना मैं आप सबके लिए। बताओ। ऐसा नहीं लेना, दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी कि उस वक्त जो हमें ठीक लगा हमने वही किया। काकू, आप शांत हो जाइए ना। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? नील खुश है इस शादी से। और हमारी खुशियों का क्या? हमारी खुशियों की कोई वैल्यू नहीं है। ये खुशी तो बस हो गया। क्यों नील? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुझे एक बार भी नहीं लगा अपने आई से पूछ ले? अरे पूछना तो छोड़, बताना तक जरूरी नहीं समझा तूने। तेरी नजरों में तेरी आई की ही अहमियत है। मैंने तुझे पहले ही बोला था कि दुनिया की किसी भी लड़की से शादी कर, लेकिन इस लड़की से शादी कभी नहीं होने दूंगी। मैंने कहा था ना, अगर ये लड़की इस घर में आएगी तो मैं ये घर छोड़कर। जो चैनल सब्सक्राइब कर रहा है उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट है, जल्दी सब्सक्राइब करके देखो।